गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे गार्डनिंग चैनल पर। तो हमारे यहाँ पर हो रही है 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश, और इस कंटिन्यू बारिश की वजह से हमारे सभी पौधों में कहीं कहीं पानी भरा गया है। तो आज मैं उन सब की कुछ केयर देखभाल करने वाली थी, तो मैंने सोचा आप सबसे शेयर करूँ। बारिश का जो मौसम होता है वो न सिर्फ हमें ताज़गी देता है बल्कि पौधों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है अगर सही तरीके से इसकी देखभाल की जाए। देखिए मेरे सभी पौधे किस तरह से खिलखिला उठे हैं बारिश की वजह से, और आप देख सकते हैं अभी भी कंटिन्यू बारिश हो रही है। वीडियो में अगर आपको दिख रहा हो तो इस तरह से सभी पौधे बहुत अच्छे से हो चुके हैं। कुछ पौधों में पानी भर गया है, कुछ पौधों में ओवर वाटरिंग हो गई है, कुछ पौधे कम वाटरिंग वाले हैं, कुछ पौधे इंडोर वाले हैं। सभी पौधे किसी न किसी तरह से मतलब रखे हुए हैं, और बारिश से किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी पौधे को नुकसान हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इस मानसून में किस तरह से अपने बगीचे की देखभाल करती हूँ। सबसे पहले तो इस तरह के गमलों में अगर आपके पानी भर चुका है तो उन्हें निकाल दीजिए। कभी कभी क्या होता है, ड्रेनेज होल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब अच्छे से ड्रेनेज नहीं हो पाता है पानी, तो इस तरह से पानी भर जाता है। तो सबसे पहले अपने गमलों को देखिए, अगर किसी में पानी भरा हुआ है तो उन्हें आप निकाल दीजिए, पानी को बिल्कुल बाहर कर दीजिए, और उस पौधे को थोड़ा सा ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ कम पानी गिरे। ये देखिए मैंने ऐसी जगह रखा है जहाँ पर इस पर बहुत कम पानी इसमें गिरेगा। फिर आपको देखना है कि और किसी पौधे में तो पानी नहीं भरा हुआ है। इस तरह की मिट्टी लेनी है कि अच्छी तरह से भुरभुरी मिट्टी हो। देखिए इतना पानी गिरने के बाद भी ये मिट्टी आराम से अलग हो जा रही है। तो ये देखिए ये मिट्टी बहुत अच्छी भुरभुरी फॉर्म में है, वेल ड्रेन सॉइल है, तो इसमें पानी नहीं भरा है। ये देखिए इस गमले में भी पानी नहीं भरा है क्योंकि इसके नीचे बना हुआ है ड्रेनेज होल, और ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से इसमें से पानी बाहर निकाल रहा है। और इसके अलावा अपने सभी गमलों में आपको चेक कर लेना है ड्रेनेज होल अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। और आप चाहें तो मिट्टी बनाते हुए इसमें मिट्टी में कोकोपीट, रेत, वर्मी कंपोस्ट ये सब मिलाए ताकि मिट्टी जो है हल्की बने। ये हमारा गमला है, देखिए मुझे लग रहा है इसका ड्रेनेज होल बंद हो चुका है। देख लेते हैं इसका ड्रेनेज होल बंद हो गया है क्या। फिर बारिश के बाद हम इसका ड्रेनेज होल सही कर देंगे मिट्टी बाहर निकाल कर। ये देखिए इसका ड्रेनेज होल जो है अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको हम बारिश के बाद चेक कर लेंगे एक बार, और इसकी मिट्टी बाहर निकाल के हम दोबारा से इसमें मिट्टी सही कर देंगे। फिर देखिए ये मेरे कुछ पौधे हैं, ये देखिए ये वाला पौधा जिसमें मैंने सिंगोनियम लगाया हुआ है, इसमें ड्रेनेज होल होने के बावजूद भी पानी भरा रहा है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है। इस तरह से आपको ड्रेनेज होल बनाना है। कोई भी गमला जब आप बना रहे हैं और उसमें पौधा लगा रहे हैं तो ड्रेनेज होल ज़रूर बनाना है। इसके अलावा आप इस तरह से मल्चिंग कर सकते हैं। पौधे के जो भी पौधा लगा है उसके गमले में आप पत्तियां डाल दीजिए, तो इससे क्या होगा, मिट्टी में थोड़ा कम पानी जाएगा। तो इस तरह से भी आप मल्चिंग भी कर सकते हैं। और अपने जो हैंगिंग प्लांटर्स हैं उनको आप इस तरह से लगाइए, या तो आप ड्रेनेज होल बनाइए, और अगर ड्रेनेज होल नहीं बना रहे हैं तो एक गमला उसके अंदर रखिए ताकि जब भी पानी भर जाए तो उस गमले को आप बाहर निकाल कर सारा पानी बाहर निकाल दें, ताकि ओवर वाटरिंग नहीं हो। क्योंकि बारिश में हमें पानी तो देना नहीं होता है सभी पौधों में, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि कहीं ओवर वाटरिंग तो नहीं हो रही है। तो बस यही हमको करना है। इसके अलावा हम बारिश में कौन कौन से पौधे जो है वो कटिंग से लगा सकते हैं। तो इस तरह से स्पाइडर प्लांट आपके पास होगा, उसका पप्स आप लगा सकते हैं। मैंने कुछ पप्स लगाए हुए भी हैं। आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, आप कलंचों का पौधा लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं पर्पल हार्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा आप टर्टल वाइन भी लगा सकते हैं, जेड प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन उसको ओवर वाटरिंग वाली जगह मत रखना वरना वो सड़ जाएगा क्योंकि वो एक सकुलेंट है। इसके अलावा
ये देखिए मेरा जेट प्लांट छोटी छोटी कटिंग लगी हुई है, इन पे बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, तो मैं इनको ऐसी जगह रख देती हूँ जहाँ पर इन पर पानी कम से कम गिरे। ये मेरा सिंगोनियम है, ये मैंने कटिंग से ही लगाया है। इसे आप बारिशों में कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हैं। मनी प्लांट आप लगा सकते हैं बारिशों में कटिंग से। इसके अलावा आप लगा सकते हैं एलोवेरा लगा सकते हैं, गुलाब लगा सकते हैं, और सभी तरह के पोर्चुला का, पर्सलीन, ये आप लगा सकते हैं। पोर्चुला का, पर्सलीन ये तो कभी भी चल जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो बारिश में भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी बारिश हो रही है। ये पुदीना आप लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं, और क्रोटन का पौधा लगा सकते हैं आप। ये भी हमने बारिशों में ही लगाई थी, पता नहीं किस चीज़ की बेल है, नाम तो नहीं पता, लेकिन पर्पल कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। आप एलमंडा लगा सकते हैं, सूरजमुखी को बीज से लगा सकते हैं आप गुड़हल भी लगा सकते हैं बारिशों में। जैसा मैंने कहा पोर्चुला का लगा सकते हैं, टर्टल वाइन लगा सकते हैं, उसके अलावा मैक्सिकन पिटूनिया, रेन लिली, ये सब आप बारिशों में लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा रेन लिली जो मैंने पिछले साल बीजों से तैयार किए थे, इनमें काफ़ी सारा पानी भर गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा खाली कर रही थी। इसके अलावा आप बोगनविलिया कटिंग से लगा सकते हैं। बस कोई भी ऐसा प्लांट मत लगाइएगा जो सकुलेंट कैटेगरी का हो, जैसे कि कैक्टस है, यूफोर्बिया मिली है, ये सब आप मत लगाइएगा। लालसा आप लगा सकते हैं बारिश में, कटिंग से लालसा तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा आप सब्जियों के बीज जैसे धनिया, पालक, मेथी, तुलसी, सेम, लौकी, ये सब आप लगा सकते हैं। मानसून में बीज बोना बहुत आसान होता है, बस हल्की सी मिट्टी में बोइए और कुछ दिनों में बीज जो है आसानी से उग जाता है। गेंदा आप लगा सकते हैं, गुलाब, चमेली, ये डेविल बैकबोन, इस तरह के पौधे आप लगा सकते हैं। पेंसिल कैक्टस भी आप लगा सकते हैं, बस थोड़ी सी कम पानी वाली जगह में उसे आप रखिएगा। स्नैक प्लांट लगा सकते हैं, स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं। तो ये सभी थे वो पौधे जो आप बारिशों में आसानी से तैयार कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इनकी आपको केयर करने की ज़रूरत है, बाकी आसानी से ये उग जाएंगे। गमलों के नीचे पानी जमा नहीं होने देना है हमें, और जितने भी सड़े गले पत्ते हमारे गमलों में इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें हमें हटाते रहना है। उसके अलावा हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे गमले जो हैं वो टेरेस से थोड़ी सी ऊंचाई पर हो। मेरे मैक्सिमम गमले टेरेस से थोड़ी ऊंचाई पर है। कुछ गमले हैं जो नीचे ही रखे हैं, तो उनको हम हटाकर बारिश के बाद सफाई करते रहते हैं। बारिश के पानी को हमें जमा नहीं होने देना है टेरेस के ऊपर, वरना टेरेस को भी नुकसान हो सकता है। उसके अलावा हम बारिश के पानी को किसी बर्तन में स्टोर करके भी रख सकते हैं, इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये हमने बारिश के पानी को स्टोर करके रख लिया है, अब जब बारिश नहीं होगी तब हम ये बारिश वाला पानी इनको दे देंगे। इसके अलावा ये देखिए वहाँ पर भी थोड़ी ऊंचाई पर ही है सारे गमले। हमने कुछ ईंटें रख के उसके ऊपर पट्टियाँ रख के और उनके ऊपर गमलों को रखा हुआ है। तो इस तरह से आप थोड़ी ऊंचाई पर अपने गमलों को रखेंगे तो आपको आसानी होगी बारिश का पानी हटाने में। उसके अलावा आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, इससे पानी बचेगा, पौधों को फ़ायदा मिलेगा। जो बारिश का पानी होता है वो एक तरह से खाद का ही काम करता है। हमें बारिशों में खाद नहीं देना होता है किसी तरह का भी, तो पानी ही खाद है। इस तरह की आप बोटल्स पे DIY करके अपने बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं गार्डनिंग में। इस तरह के क्यूट प्लांटर्स आप बनाइए प्लास्टिक बोतल वगैरह से, तो इससे भी उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो भी गार्डनिंग एंजॉय करेंगे। अपने पौधों के साथ आप फ़ोटो खींच सकते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं और गार्डनिंग को एंजॉय कर सकते हैं। मानसून में गार्डनिंग में सबसे ज़रूरी है सही मिट्टी, ड्रेनेज और पौधों का चयन और नियमित देखभाल। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो बारिश के मौसम में आपके गार्डन को और भी सुंदर
बना देगा, बारिश का मौसम आपके गार्डन को और भी सुंदर बना देगा। तो ये था हमारा गार्डनिंग का वीडियो। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।